हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये विंड स्पिनर बनाना बताऊंगी। इस तरह से देखिए, नीचे हम झालर लगाएंगे। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है। तो कलर आप अपने हिसाब का ले सकते हो, जो भी कलर आपको पसंद है। तो इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत से विंड स्पिनर को बनाना सीखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, हम इस तरह से रेड धागे से मैं यहाँ पे बनाऊंगी। पहले हम इस तरह से नॉट लगा के अब यहाँ पे चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको रोज़ बनाना है, ठीक है। ढीला ढीला करके, टाइट नहीं रखना। तो इस तरह से मैं यहाँ पे चेन बना लेती हूँ 100, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए, मैंने 100 चेन बना ली। इसके बाद देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन को छोड़ के इसके बाद जो सेकंड वाली चेन है उसमें हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। इससे आगे वाले में भी सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें जितनी भी हमने चेन बनाई है इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक उसमें बनाना है, ठीक है। बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से बनेगा। इससे आगे वाले लूप को इस तरह से लेना है। तो 2 लूप आएंगे इस तरह से। तो इसे हम सिंगल क्रोशिया कहते हैं, ठीक है। इस तरह से डालना है सिंगल क्रोशिया। तो बना लेती हूँ एंड तक, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया। हर एक उसमें बना लिया। अब लास्ट में देखिए, ये 2 हमारे रह गए। तो यहीं पर हमें धागे को चेंज करना है। इस तरह से मैं येलो धागा ले रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 2 लूप है हमारे, तो इसमें से हमें इस तरह से निकाल लेना है। इस तरह से हमारे यहाँ पे धागा अटैच हो गया। अब इन धागों को हम टाइट कर लेंगे। इसके बाद एक चेन लेनी है, इस तरह से पलट लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से लेना है और यहाँ पे सेम जगह पे इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये डाला हमने, ये 3 लूप है, तीनों को इकट्ठे निकाल दें। तो इसे हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। फिर बीच में एक चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से एक स्टेज में 2 हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, इससे अगले वाले स्टेज में फिर से हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 3 लूपों को इकट्ठे निकालेंगे। फिर एक चेन लेनी है बीच में, फिर से सेम जगह पे हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। अब इससे आगे देखिए, फिर से हमें हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से 3 लूपों को इकट्ठे निकालेंगे। फिर यहाँ पे एक चेन लेके फिर से हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से, ठीक है। फिर से आगे भी फिर से सेम वैसे ही करना है। इसी तरह से हमें हर एक उसमें बनाना है। तो एक हाफ डबल क्रोशिया बनेगा, फिर बीच में एक चेन, फिर हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे एंड तक बना लेती हूँ, तब आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे हम धागे को जॉइंट करेंगे। पहले हम धागे को कट कर लेंगे, येलो वाले को। अब यहाँ पे देखिए, हम ग्रीन धागा लेंगे और इसको भी हमें उसी तरह से अटैच करना है। इस तरह से देखिए, हाफ डबल क्रोशिया में 3 लूप होते हैं। तो ये लास्ट का है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से इसे अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हमारा ये धागा जॉइंट हो जाएगा। अब इन धागों को हम इस तरह से टाइट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें चेन बनानी है, 1 इस तरह से 2, ठीक है। अब इसके बाद इसके ऐसे पलट लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था हमने, तो यहाँ पे एक चेन थी हमारी, ठीक है। तो उसी में हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। जो एक चेन का स्पेस था, वहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 और ये तीसरा। इसके बाद देखिए, इससे अगले वाले में यहाँ पे देखिए, एक चेन के गैप में यहाँ पे बनाना है। इस तरह से डालेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा। तो इसी तरह से हमें हर एक उसमें बनाना है। जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, एक चेन का गैप है, वहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से हर एक उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए, एक ही स्टेज में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो बहुत ही इजी है, इस तरह से बनेगा। तो पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इस तरह से मैं एंड तक बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ।
इस तरह देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, तो इस तरह से दिखाई दे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये लास्ट के हमारे 2 लूप बचे हैं, तो यहाँ पे हम वाइट धागा लगाएंगे। लगाने का तरीका सेम वैसे ही है जैसे अभी तक आपको बताया था। इस तरह से लेना है, यहाँ पे हमें ज्वाइन कर लेना है धागे को इस तरह से। अब इन धागों को हम टाइट कर लेंगे, ग्रीन वाले को भी और वाइट वाले को भी, ठीक है। इसके बाद देखिए एक चेन लेनी है और इस तरह से पलट लेंगे। पहले हम धागे को कट कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए वाइट वाले धागे से बनाएंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे लिया हमने। अब यहाँ पे सेम स्टेज में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। फिर इसके बाद देखिए एक चेन लेनी है हमें। अब इससे आगे वाले स्टेज में भी स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। फिर एक चेन, फिर से स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, फिर देखिए इससे आगे वाले स्टेज में स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, फिर स्लिप स्टिच, फिर एक चेन। तो इसी तरह से बनेगा, ठीक है। हर एक स्टेज में हमें इस तरह से स्लिप स्टिच लगानी है, फिर एक चेन लेनी है, फिर इससे आगे वाले में स्लिप स्टिच। तो इसी तरह से एंड तक इसको बनाएंगे। बहुत ही ईजी है, इस तरह से बनेगा। अब बहुत ही सुंदर लगता है इसके किनारे। इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच, एक चेन। ये आपको दिखाती हूँ, देखिए ऐसे लग रहा है। तो मैं बना लेती हूँ एंड तक, तब आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है। अब इसके बाद देखिए लास्ट में हम यहाँ पे से हैंग करने के लिए बनाएंगे। इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से देखिए 10 लिए हमने। इस तरह से 11 12 13 14। फिर ऐसे नाप के देखेंगे, ठीक है। तो 1 2 चेन और ले लेते हैं, 15 16। और इसके बाद देखिए इसको यहाँ पे सेम स्टिच में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। इस तरह से फिर एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से ये बना, ठीक है। अब हम नीचे झालर बनाना सीखेंगे। ये देखिए अब इन धागों को हम बैक साइड में टाइट कर लेंगे। जितने भी धागे हैं इनको क्रोशे की मदद से अंदर की तरफ को कर लेंगे। फिर एक्स्ट्रा ऊन को हम कट कर लेंगे। ऐसे दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से लेते हुए अंदर की तरफ को ले आएंगे। इस तरह से अंदर की तरफ को लाएंगे, तो फिर इनको कट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बन के रेडी हुआ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे जो धागे हैं इनको भी हम अंदर की तरफ को टाइट कर लेंगे, जैसे आपको अभी बताया था उसी तरह से। इस तरह देखिए टांगने के लिए बन गया, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब धागे हमने अंदर की तरफ हाइट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए हम झालर बनाना सीखेंगे। तो इस तरह से आप धागे ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे हाथ में इस तरह से लेंगे और यहाँ पे 10 टाइम इसको लपेट लेंगे। तो जितनी मोटाई आपको चाहिए उस हिसाब से आप इससे बना सकते हो। इस तरह से यहाँ पे छोटा झालर बन रहा है, तो आपको बड़ा बनाना है तो थोड़ा उंगलियों को और फैला लीजिए, ठीक है, तब ये बड़ा बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे धागे को हम कट कर लेंगे। अब एक धागा हमें लेना है, उसको हम बीच में इस तरह से डालते हुए थोड़ा बड़ा सा लेंगे जिसमें हम मोती भी डालेंगे। अब देखिए बीच में हमें से नोट लगा लेंगे यहाँ पे, जैसे दिखा रही हूँ इस तरह से ऐसे बराबर करते हुए यहाँ पे नोट लगा लेंगे। इस तरह से 1 2 बार नोट लगा लेंगे।
देखिए इसको ऐसे बराबर करते हुए अब यहाँ पे देखिए एक धागा और लेंगे, यहाँ पे बीच में लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे और यहाँ पे भी हम अच्छे से नॉट लगा लेंगे। इस तरह से देखिए जैसे लपेट रही हूँ, इस तरह से लपेटते हुए यहाँ पे आप अच्छे से गीठा लगा लीजिए। अब इसके बाद देखिए इसे बराबर करते हुए नीचे हम इस तरह से कैंची की मदद से इसे कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए एक बार इसे अच्छे से बराबर करते हुए जो भी हमारा बड़ा है उसे हम इस तरह से बराबर कर लेंगे और फिर इसे इस तरह से कैंची से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे झालर बन के रेडी हो। अब देखिए यहाँ पे हम मोती लगाएंगे। इस तरह से मैंने मोती ले रखे। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से बारीक सुई लेनी है आपको, उसमें धागा डाल के इस तरह से यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है इस तरह से मोती को डालने का। तो इसमें जो बारीक मोती भी होता है वो भी आसानी से चले जाता है। इस तरह से देखिए डाल लीजिए। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे वाइट वाला डालूँगी और फिर एक रेड वाला डालूँगी। तो आपके पास जैसा भी मोती हो उस तरह से आप डाल सकते हो। वैसे तो इसमें थोड़ा बड़ा मोती अच्छा लगेगा, तो इस तरह से छोटा मोती भी है तो उसे भी आप डाल सकते हो। इस तरह से देखिए हमने डाल लिया। अब हम इसे यहाँ पे अटैच कर लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे आप सुई धागे की मदद से इसको अटैच कर सकते हो, या इस तरह से देखिए क्रोशे की मदद से भी आप इसको अटैच कर सकते हो। जैसे आपको आसान लगे उस तरह से आप इसको लगा सकते हो। इस तरह से देखिए यहाँ पे इसको अटैच कर लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है उसको हम बैक साइड में हाइड कर लेंगे। इस तरह देखिए कंप्लीट हो गया। बहुत ही सुंदर लग रहा है कंप्लीट होने में। इस तरह से ये बना है। अब यहाँ पे देखिए झालर हमने मल्टी कलर में बनाए हैं। इस तरह से भी आप बना सकते हो, ठीक है। और इस तरह से देखिए मैंने ये दूसरा बनाया है, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक ही कलर में झालर बनाया है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। यहाँ पे देखिए मोती मैंने मोटे साइज़ के बनाए हैं। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सा वाला अच्छा लगा। अब मैं इसको देखिए आपको हैंग करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इस तरह से मैंने दिखा रही हूँ आपको, बहुत ही प्यारा है। इस तरह से आप बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।